हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्या है, ग्लैंड्स कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स ग्लैंड यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड, वो क्या होती हैं ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी हैं ये पढ़ा। उसमें हम हाइपोथैलेमस के बारे में भी पढ़ चुके। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये पढ़ चुके। एंड इट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी पढ़ चुके। उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब होते हैं बच्चों? मेन 2 होते हैं, बट वैसे 3 हमने पढ़े ना। कौन कौन से कोई बताएगा जल्दी? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा के साथ पार्स इंटरमीडिया क्लब्ड है ह्यूमन बीइंग के अंदर। थर्ड कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। तो हम इंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी मान के चलते हैं। अब एक चीज और, इंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन रिलीज करती है? 6 फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, सेकंड प्रोलैक्टिन, थर्ड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फोर्थ एक और रह गया बीच में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितने हो गए ये? देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हो गए 6, हो गए ना। अच्छा, एक हार्मोन, सिर्फ एक ही हार्मोन क्रिएट करती है, कौन? इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और वो कितने हार्मोन करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक्चुअली वो क्रिएट नहीं करती, वो स्टोर करती है, ठीक है। वो कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन उसमें डायरेक्ट आते हैं। कौन कौन से हैं? फटाफट नाम बोलो उनके। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। हो गया ये 9 हार्मोन्स का सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, ये है पीनियल ग्लैंड। ये भी बच्चों ब्रेन में ही है। ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस था, डायनकैफ्लन का बेस था, और ब्रेन में ही वो थी पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस की प्रोट्रूजन थी। अब हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था बच्चों तुम्हें कल ही शिवांश? पेपर में क्वेश्चन था ना, सीएनएस का कौन सा पार्ट, हाँ क्या था क्वेश्चन? मास्टर क्लॉक, हाँ मास्टर क्लॉक। तो क्या बोलोगे? मास्टर क्लॉक था वो, मास्टर क्लॉक। ये नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से है। मास्टर क्लॉक उसमें आएगा एक्चुअली हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो है, ठीक है। सीएनएस में कुछ लोग ब्रेन भी लिख लेते हैं, ब्रेन के अंदर भी एक्चुअली हाइपोथैलेमस है। और डीप नहीं जाऊंगी, इतना चलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों बोलते हैं ये भी देखोगे हम। इट इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। इसमें भी मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड कर रही हूँ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए बच्चों। मैंने बताया था ना, फोर ब्रेन के अंदर डायनकैफ्लन होता है, जानते हो ये बात? सेरिब्रम, डायनकैफ्लन, है ना। डायनकैफ्लन की मैंने ये भी बताया था, छत हो गई एपिथैलेमस, दीवारें उसकी बोल देते हैं थैलेमस, और उसका जो फ्लोर है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, है ना। ये बात क्लियर है ना। तो ये कहां पर प्रेजेंट है? ये पीनियल ग्लैंड, ये एपिथैलेमस पर प्रेजेंट है, समझ गए? अब ये एपिथैलेमस पर, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन तो है ही, साथ में ये एपिथैलेमस, मतलब और इसको सुंदर तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन एपिथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है। चलो, इट क्रिएट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बच्चों, इसमें हार्मोन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। मेलाटोनिन, मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन है। एक तुमने पीछे पढ़ा था, वो मेलानोसाइट स्क्रीटिंग हार्मोन थे, ठीक है, वो डिफरेंट है। मेलाटोनिन इज डिफरेंट, ठीक है। ये क्या है? अब इसका मेन रोल क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या है इसका? कि हम दिन में काम करते हैं पूरा दिन,
रात को हमें स्लीप चाहिए। ठीक है, समझ में आई ये बात कि रात को हमें स्लीप चाहिए। अगर नहीं सोएंगे तो हमें रेस्टलेस लगता है पूरा दिन, अगला दिन, है ना, मानते हो ये बात? तो इसको हम ना मेलाटोनिन को एक ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज स्लीप हार्मोन, मतलब स्लीप कॉज करता है। तो हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, ये 24 आवर रिदम जो हम बोलते हैं कि दिन में हम एक्टिव रहते हैं, मतलब दिन में पूरा दिन काम करेंगे और फिर रात को सोते हैं। तो ये स्लीप इंड्यूस करने वाला हार्मोन है। ठीक है, दिन में मेलाटोनिन का लेवल कम होता जाएगा, डे लाइट में मेलाटोनिन का लेवल कम होता जाएगा और डार्क में मेलाटोनिन लेवल हाई होता जाएगा। तुमने ये भी सुना होगा रात को स्क्रीन नहीं चलानी चाहिए। स्क्रीन से क्या होता है, अब इससे जोड़ो, मेलाटोनिन लेवल गिरा देता है, एकदम एकदम नींद उड़ जाती है। फिर पता है ये बात, जैसे रात को कई बार बाई चांस नींद खुल जाए तो हम ना उठा के मोबाइल ही उठाते हैं, अक्सर अक्सर लोग करते हैं, देखिए क्या टाइम हुआ है, स्क्रीन चमकती है और उससे हमारा मेलाटोनिन लेवल एकदम, या फिर हम वॉशरूम जाते हैं लाइट ऑन करके, एकदम से लाइट, ब्राइट लाइट है, उससे भी हमारा मेलाटोनिन लेवल गिरता है, जिससे एक बार को लगता है यार नींद ही उड़ गई। इसका रीजन ये है, कनेक्ट कर पाए ना ये वाली बात, तो मेलाटोनिन के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए बोलते हैं सोने से कुछ टाइम पहले, एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले स्क्रीन अवॉइड करो। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्ट मत, ऐसे स्क्रीन सामने मत रखो। हाँ तो महान है, देखते देखते नींद आ जाती है, इसीलिए हंस रहा है। चलो, तो इसको बच्चों हम मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी बोल सकते हैं। एक तो इसका मेन रोल यही है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है और इसका मेन रोल यही है, 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी ये क्रिएट करता है, डे नाइट का हमारा सिस्टम बनाता है। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी हम सोचते हैं रात को पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन हमें नींद आती रहती है, है ना, हमें माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, ऐसे लगता रहता है कि हम, चलो इसके अलावा इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। तो मेन तुम्हें यही याद रखना बच्चों, स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, बट ये तो करता ही है, मेन रोल तो ये है, बाकी और इसने थोड़े थोड़े रोल सबके चुराए हुए हैं। बाकी हार्मोन के रोल हैं, ये मेटाबॉलिज्म आगे देखेंगे हम, थायराइड का हार्मोन उसका है, थायराइड हार्मोन का है, और ये भी सबके अलग अलग हैं, वो देखे हमने। लेकिन ये क्या करता है, उस वो भी थोड़ा थोड़ा रोल सबका ले रखा है इसने। क्या क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, ये पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन का तो हमने मेलानोसाइट पढ़ा था, ये कहां से आ गया? एक्चुअली ये क्या करता है, इट लाइटन्स द स्किन कलर, मतलब ऑपोजिट रोल हो गया इसका, मतलब गोरा कह लो, ये मतलब कलर को लाइट करता है। तो आप ये भी बोल सकते हो इट्स इफेक्ट इज एंटागोनिस्टिक टू मेलानोसाइट। समझ आ गया बच्चों? तो इसका रोल जो है ये एंटागोनिस्ट है, किसका? मेलानोसाइट का, जो हमने उसमें पढ़ा था, याद होगा, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, जबकि ये आगे और दूसरे हार्मोन्स का रोल है, LH, FSH और ये सब पढ़ेंगे हम। एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, उसमें भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा रोल है, मेन रोल नहीं है। मेन रोल क्या है? स्लीप वेक साइकिल। तो ये भी ध्यान रखना मेन रोल क्या है, और बाकी इसके थोड़ा थोड़ा असिस्ट करता भी, ये किसी दूसरा हार्मोन जो अपना रोल प्ले कर रहा है उसको थोड़ा सा सहारा दे देता है। इट इज लाइक दैट, क्लियर? तो ये हमारा पीनियल ग्लैंड, एक तो इसको इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं क्योंकि ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। डन बच्चों, इसमें समझ आ गई? और कहां प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए, इसके अलावा इसके रोल क्या है ये पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है ये पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ बुक में, बट स्लीप वेक साइकिल को कॉज करता है ना ये, कि स्लीप हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। ठीक है, तो ये एक जैसे वर्ड लगते हैं, मेलाटोनिन, मेलानिन। मेलानिन हम स्किन पिगमेंट को बोलते हैं, मेलाटोनिन ये लाइट कर रहा है, मतलब मेलानिन को ही लाइट कर रहा है, समझ गए? स्किन के कलर को लाइट कर रहा है, यानी पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, थायराइड ग्लैंड। ब्रेन के हो गए हमारे तीनों, कौन कौन से ब्रेन में पढ़े हमने? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड
पीनियल ग्लैंड, राइट। चलो अब हम थायराइड ग्लैंड को देखेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या है, एक तो यही याद रखना है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ये मैंने तुम्हें दिखाया भी था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ इसका, इसकी पोजीशन में। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक बार ये देखो, यहां होती है यहां, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, ये सभी जितनी भी पढ़ी है सिंगल सिंगल थी, थायराइड भी सिंगल है, पैराथायराइड आगे देखेंगे ये 2 पेयर्स में होती है, ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात। चलो अब हम देखते हैं इसमें, थायराइड ग्लैंड चल रहा था ना हमारा, ये देखो दिख रहा होगा शक्ल इसकी कैसी दिख रही है, ये थायराइड ग्लैंड की बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, है सिंगल ही लेकिन इसके 2 लोब हैं, ये देखो बटरफ्लाई की तरह बनी हुई है ना ये, इसको 2 लोब बोलते हैं। एंड दीज आर कनेक्टेड बाय थिन फ्लैप कॉल्ड एज थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस। ये इस्थमस है बच्चों। एक और चीज मैं यहां ऐड कर दूं, इस्थमस इज नॉन ग्लैंडुलर, ये कुछ स्क्रीट नहीं करता, मतलब इट इज मेड अप ऑफ नॉन ग्लैंडुलर सेल्स। इनमें स्क्रीट होता है, क्या स्क्रीट होता है ये पढ़ेंगे हम। और इनमें सेल्स देख रहे हो, तुम्हें नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है, क्लियर है ये। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा ये ऐसे दिखा भी देती हूँ, ये फॉलिकल्स ऐसे पड़े हुए हैं ये, और बीच में पड़े होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ये स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमा, करेक्ट बच्चों। ये बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसके अंदर, ये ऐसे पड़े होंगे, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिकल। These are follicles. Follicles. ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर भी कुछ अलग टाइप के सेल्स पड़े होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको है नहीं एनसीईआरटी में बट लिख लो, C3 सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन सा ये पढ़ेंगे हम अभी। ईच फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स, तो फॉलिक्यूलर सेल्स बच्चों इसको बोलते हैं हम, ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये वाले, ये है ना, ये वाले, ये दीज आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स, समझ आ गया, ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, क्लियर है आई थिंक। फॉलिकल्स, इनमें फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट है और इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा के अंदर भी सेल्स पड़े होते हैं। 2 हार्मोन तो ये स्क्रीट करते हैं फॉलिकल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स, एक हार्मोन ये रिलीज करता है C3 सेल, कौन सा ये देखते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख दूं क्या, ये यहां भी लिख देती हूं, अच्छा याद ही हो जाएगा। ये 2 हार्मोन रिलीज करता है जिसका पूरा नाम वहां बताती हूँ, T3 T4, ठीक है, और ये रिलीज करता है कैल्सिटोनिन। चलो आगे लिखती हूँ, यहाँ पे खिचड़ी पक जानी है। चलो, ईच फॉलिक्यूलर सेल स्क्रीट्स 2 हार्मोन, ध्यान रहे ये फॉलिक्यूलर सेल स्क्रीट कर रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं ये, टेट्रा आइडोथायरोनिन T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, थोड़े नाम देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं बट कुछ नहीं है, सिंपल है। T4 से टेट्रा हो गया, आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, ऐसे पार्ट्स में याद करो, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, कुछ नहीं है देखो, टेट्रा आइडोथायरोनिन, क्लियर, क्लियर है। इसको हम थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं, T4 को थायरोक्सिन के नाम से भी हम जानते हैं। एंड बोथ आर आयोडिनेटेड फॉर्म्स ऑफ थायरोसिन,
थायरोसिन नहीं, सॉरी, टायरोसिन। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, तो इसी में अगर आयोडीन मिल जाए तो ये बना देगा थायरोक्सिन। These are iodinated form of which amino acid? Tyrosine, right? And T3 is more active and more potent. Out of these two hormones, T3 is more active hormone, right? And iodine is essential for normal synthesis of hormone in thyroid gland. तो पता है ना था आयोडीन की कमी से क्या होता है, सुना है, कितनी बार पढ़ा हुआ है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम, डिजीजेस के बारे में। समझ आ गया बच्चों, क्लियर है ये बात? आयोडीन क्यों जरूरी है? हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। आयोडीन नहीं होगा तो वो हार्मोन कैसे बनेंगे, क्योंकि यही आगे टायरोसिन के साथ मिलकर के हार्मोन बनाते हैं, राइट? क्लियर सिमरन, क्लियर है बेटे? चलो अब देखो इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। T3 और T4 के, एक मिनट, इसको ना ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो रादर देन दिस, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, एक मिनट। रोल ऑफ T3 एंड T4, T3 T4 हो गया। क्या क्या है? जनरल मेटाबॉलिज्म मींस इट कंट्रोल्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, हार्ट रेट को भी ये कंट्रोल करता है इसके थ्रू। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं, तो इसलिए जनरल मेटाबॉलिज्म। ये दे नहीं रखा तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक दो इसमें से, बट कर लेना, पता होना चाहिए। फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को में रोल प्ले करते हैं। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो, तो कईयों का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर होता है तो उसका फिर ये हार्मोन चेक कराया जाता है, थायराइड चेक कराते हैं उसका, ठीक है, समझ आई? रिलेटेड है कि ये, क्योंकि ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए टर्म बता सकते हो? एरिथ्रोपोइसिस बताया था मैंने जब ब्लड कराया था तुम्हें, एरिथ्रोपोइसिस, राइट? तो ये क्या करता है? ये एरिथ्रोपोइसिस को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो इनको भी मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड ऑल्सो रेगुलेट वाटर एंड मिनरल बैलेंस, ठीक है, यानी कि किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। आप इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना हम कि ये वाटर और मिनरल बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, या तुम कह सकते हो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। अभी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको आ सकता है इनडायरेक्टली, तो क्योंकि मतलब तो वही है, क्लियर है? तो कुछ चीजें ध्यान रहे, कंसेप्ट बेस्ड होती हैं, तो हमें उन पर गौर करना है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो चलो, हाँ जी, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, नोट कर लो बच्चों, मिस हो जाएगा फिर ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, राइट? तो चलो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में देख लेते हैं क्या है। इन प्रेग्नेंट लेडीज एंड चाइल्ड ग्रो विद क्रिटिनिज्म इन चाइल्डहुड, ठीक है, क्या क्या होता है ये, एक मिनट, ये कुछ मिस हो रहा क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, तो चाइल्ड का जब बर्थ होगा, he or she will grow with cretinism in childhood, that is with stunted growth नहीं होगी, ड्वार्फ होगा, उसकी मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एंड abnormal स्किन एंड डेफ म्यूटिज्म, राइट? तो ये सारे फीचर्स उसमें आ सकते हैं चाइल्डहुड के टाइम, ये वाले सारे। इन अडल्ट वुमन कॉजेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू बिकम इरेगुलर, वही मैंने बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये अफेक्ट करता है। क्लियर है ये बात? चलो अब हम देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में।
इट में अकर ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तुमने देखा भी होगा ना कई बार ये मतलब स्वेलिंग सी गले में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, एक रीजन है कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी जिससे फिर वो हो सकता है। द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्क्रीशन एंड स्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स विच अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म, मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, उसको उसको थकान होगी, हार्ट रेट बढ़ता जाएगा उसका, क्योंकि ये है उसको जल्दी जल्दी थकान भी होगी। एंड इट कॉजेज, एक मिनट, हाँ इसमें मैं एक चीज बता दूं तुम्हें बच्चों, जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपो वाला यहाँ, ये सिंपल गॉइटर कॉज करता, मैंने कहाँ लिखा, एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये मैं बता दूं तुम्हें, ये नोट कर लो, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये सिंपल गॉइटर कॉज करता है, यहां नहीं लिखती मैं, गॉइटर है, दोनों ही गॉइटर कॉज करते हैं, ये सिंपल गॉइटर कॉज करता है, गॉइटर दोनों कॉज करते हैं, लेकिन ये एक्सोथैलेमिक गॉइटर, एक्सोथैलेमिक नाम से मैं बताती हूँ, एक्सोथैलेमिक, इसमें ना आईज बाहर निकल जाती हैं, मतलब आंखें आंखें काफी एकदम उसके ना ऐसे लगता, हाँ बाहर को निकली हुई दिखती हैं, ऑफ्थैलेमिक, ऑफ्थैल्मिक आईज से रिलेटेड है ना ये, एक्सोथैलेमिक गॉइटर बोलते हैं इसको, लगता है बीमार बीमार सा दिखता है वो, आंखें बाहर को निकली होती हैं उसकी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं उसको, राइट, करेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट उसमें भी होती है, उसमें बस हार्मोन कम स्क्रीट होता है, इसमें हार्मोन ज्यादा स्क्रीट होता है। बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, देखो बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स, आंखें बाहर को निकल जाती हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बीएमआर, बीएमआर विल मतलब इंक्रीज इन बीएमआर एंड वेट लॉस, वेट लॉस भी होगा, बीएमआर भी इंक्रीज होगा, बल्जिंग ऑफ आई बॉल भी होगी, एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड तो है ही, ये तो होगा ही होगा। समझ आ गया बच्चों, क्लियर होगी ये सारी बातें, है ना, ठीक है ना। चलो मतलब उन सारे फीचर्स पे, उन सारे फंक्शन पे फर्क पड़ेगा ना, जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म का भी अच्छा इफेक्ट नहीं है, वो भी नेगेटिव है, और हाइपर भी है, एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। जब टेस्ट कराते हैं तो T3 T4 ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। अब एक और चीज मुझे बतानी है, T3 T4 के अलावा एक और हार्मोन स्क्रीट होता है बच्चों, वो कौन करता है, जो मैंने बताया था ना बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट है, C3 सेल्स भी बोल देते हैं, नहीं एनसीईआरटी में, बस तुम नाम याद कर लो कोई बात नहीं, वो अंदर नहीं होते, मतलब फॉलिकुलर सेल्स नहीं स्क्रीट करते इस हार्मोन को जो मैं बता रही हूँ। दे ऑल्सो स्क्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, ये है प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, ये हॉर्मोन्स के नेचर में बाद में पढ़ाऊंगी एग्जैक्टली सारे, कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, और यू कैन से TCT, TCT। ये क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है सुनो, इसमें एनसीईआरटी में बस इतना ही दे रखा है, पर मैं बताती हूँ तुम्हें, ये ना आगे हम एक और पढ़ेंगे ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे रेगुलेशन, ये जब ब्लड का ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको रेगुलेट करेगा, कम करेगा। कैसे कम करेगा, एक कम करने का तरीका है कि ये फिल्ट्रेट में भेज देगा, ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट में आ जाएगा ताकि यूरिन के थ्रू बाहर। दूसरा, जब खाने की एब्जॉर्प्शन होती है, कैल्शियम हमारे खाने में कैल्शियम भी तो होता है ना, तो वो कैल्शियम को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको वापस भेज देगा, तू जा ब्लड में भेज देगा और फिर वो यूरिन में आकर के बाहर, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है, अगर ज्यादा हो जाए तो तुम कह सकते हो इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये लिख लो, इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल व्हेन रिक्वायर्ड। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि लोअर करी जा रहा है,
व्हेन रिक्वायर्ड, ये बात भी नोट कर लो, इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, लिख लोगे, मेरे पास जगह नहीं है, तुम अपना लिख लो। बच्चों हो गया क्लियर कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट किए इसने, थायराइड ग्लैंड ने? टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, दीज आर secreted by follicular cells, ये बात याद होनी चाहिए। थर्ड हार्मोन कौन सा है? टीसीटी। कौन सा? टीसीटी को क्या बोलते हैं हम? कैल्सिटोनिन भी याद रख सकते हो, क्योंकि थायराइड सक्रीट कर रही है इसीलिए थायरोकैल्सिटोनिन। और इसका रोल क्या है? ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बाय लोअरिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। ये मैंने बस थोड़ा किया है। अब आगे भी एक और आएगा, दोनों मिल करके कैल्शियम का लेवल कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पता लग गया तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट है बच्चों पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? अगर तुम देखोगे, ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये किसका है? पिंक वाला थायराइड ग्लैंड का है ना? थायराइड ग्लैंड के ही ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है। ये मैंने जो डायग्राम दिखाया था ना तुम्हें, यहां पर कहां दिखाया था यार, देखो, हाँ ये वेंट्रल साइड दिखाई थी। ठीक है, एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये वेंट्रल साइड ही है, और ये जो मैंने दिखाया डायग्राम, ये डॉर्सल साइड है। ठीक है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। दूसरा, किसी के पास एनसीईआरटी है तो चेक कर लो, है किसी के पास एनसीईआरटी? शिवांश है? देख देख बेटे, ये डॉर्सल साइड ही है, और इसमें अब देखो, अब तक जितनी हमने पढ़ी सिंगल 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 थी, लोब थे अलग बात है, सिंगल सिंगल थी ग्लैंड्स, लेकिन इसमें 2 पेयर्स है। पैराथायरॉयड जो है वो 2 पेयर्स है। ठीक है बच्चे, डॉर्सल साइड है ना ये, हाँ बैक साइड तो यही है ना, हाँ तो ये बैक डॉर्सल साइड लिख देते हैं। ठीक है, बैक साइड ऑफ थायराइड, तो हमारी बैक साइड तो यही है ना, डॉर्सल साइड ही है। चलो, देयर आर 4 स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड्स, देखो छोटी छोटी सी ग्लैंड है रेड कलर की, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन 2 lobes ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें देख डायग्राम भी दिया हुआ है एक, नहीं नहीं उसमें नीचे भी लिखा होगा, ये देख, अरे कहाँ चला गया, ये देख, हाँ ये देख, ठीक है ना, उसमें नीचे लिखा, तो ये भी आपको पूछ लेते हैं ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है या फिर डॉर्सल साइड पर। करेक्ट है, तो क्लियर है ना, ये वो वेंट्रल साइड वाला डायग्राम था। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो वेंट्रल साइड दिख रही है हमें या डॉर्सल साइड, तो इसमें डॉर्सल साइड पे हमें ये दिखती हैं, वेंट्रल साइड पे नहीं दिखती। ठीक है, चलो, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, इसका दूसरा नाम है पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन इज secreted by which gland? Parathyroid gland. The secretion of parathyroid hormone is regulated by circulating levels of calcium levels. देखो, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाए तो वो इंडिकेशन दे देगा बॉडी को, फिर ये एक्टिव होगी ग्लैंड, और ये फिर ये पैराथ्रोमोन सक्रीट करेगी जो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। अब कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज होगा, कोई बता सकता है? कैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा? कई तरीके, हाँ बोन्स को मिनराइज करता जाएगा, जिसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या तरीका है, वो यूरिन के अंदर ज्यादा नहीं जाने देगा। एक तो ये तरीका हो गया, मतलब उसमें फिल्ट्रेट में से सिलेक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गई ना? वही जो तरीके उसमें थे कम करने के, उल्टा दो उन्हीं को बस सारे के सारे। तो क्या है, पैराथ्रोमोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, एक तो इंक्रीजेस, ये कैल्सिटोनिन का क्या रोल था, डिक्रीजेस, तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक हो गए, ये पता होना चाहिए।
फिर ये पता होना चाहिए कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, ये पता होना चाहिए। पैराथ्रोमोन क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, ये पता होना चाहिए। कैल्सिटोनिन कब एक्ट करता है, कब डिक्रीज करता है, जब ब्लड में ज्यादा हो जाए। ये कब एक्ट करता है, जब ब्लड में कम हो जाए। समझ आ गई ना एंटागोनिस्टिक रोल कैसे प्ले करता है। पीटीएच acts on bones and stimulates the process of bone resorption. bone resorption बोल देते हैं इसको हम। bone resorption means dissolution और demineralization, उसमें से विड्रॉ कर लेगा ये किसको, कैल्शियम आयंस को। ठीक है, इसमें दे नहीं रखा, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को ही मेंटेन रखता है वैसे। ठीक है, PTH also stimulates the reabsorption of calcium by renal tubules and increases calcium absorption. ठीक है, उसमें स्क्रीट कर देता है, बहने देता है जैसे जाओ। ठीक है, इसके अंदर खींच लेते हैं वो, रीनल ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें स्क्रीट कर देगा, जो हमने पीछे पढ़ा था। इट इज देयरफॉर कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन। उसको हम हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन बोल सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इसको यहां लिख दो, हाइपो, समझ आ गया क्यों बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, बस इतना ही लिख देती हूँ। ये हाइपोकैल्सीमिक है और ये वाला क्या है, हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन बोलते हैं हम ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये है हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। अलोंग विद टीसीटी इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो आप एक चीज और नोट कर लो, कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच आर एंटागोनिस्टिक in regulation of कैल्शियम। हो गया, क्या हुआ बच्चे, समझ नहीं आ रही या ज्यादा समझ में आ रही है? चलो समझ आई, क्लियर हो गया। ये हमने कौन कौन से पढ़े आज, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, बस इतना ही पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गए। सभी ग्लैंड्स में ये पता होना चाहिए उनका नंबर क्या है, 1 है, 2 है या 3 है। इनमें से कोई ग्लैंड ऐसी है जो मल्टीपल है, अब ये भी पढ़ा, पैराथायराइड 2 पेयर्स होती है, बाकी सारी सिंगल सिंगल थी, ध्यान करो एक बार, सारी सिंगल सिंगल थी ना। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है और ये कौन से हार्मोन क्रिएट करती हैं, बाकी उसके बाद फीचर्स कौन सा, फंक्शन कौन से प्ले करती हैं, और डिजीजेस, एबनॉर्मेलिटी, ये करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला खत्म होता है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।